सो हेलो एवरीवन, मेनली आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि सिम्बोसिस पुणे का एग्जाम हो चुका है। हमें इंटरव्यू को लेके कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या ड्रेस कोड को लेके क्या है और कितने टाइम होता है, क्या पॉसिबल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सिम्बोसिस पुणे के, सिम्बोसिस नोएडा के, सिम्बोसिस हैदराबाद के और सिम्बोसिस नागपुर के इंटरव्यू में। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। पहली बात, ड्रेस कोड को लेकर तो ये कुछ टिप्स हैं, इनके बेसिस पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लास्ट ईयर इन्हीं कुछ टिप्स और इन्हीं कुछ प्रिपरेशन सजेशन के कारण 190 प्लस बच्चे जो सीएमपी में थे वो सिम्बोसिस पुणे गए और कुछ 510 प्लस बच्चे अक्रॉस सारी कैंपसेस जो सिम्बोसिस नोएडा, नागपुर और हैदराबाद ये हैं उनमें भी गए थे। तो पहली चीज़ है ड्रेस कोड। आई थिंक अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ बिकॉज एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो मैं आपसे एक प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आप एक फॉर्मल ड्रेस कोड में होना चाहिए। पुराने वीडियो में मैंने बताया था फॉर अ बॉय फॉर्मल एक शर्ट, उस ऊपर एक ब्लेजर अगर है आपके पास, एक टाई, दैट विल बी अ रियली गुड वे टू गिव इंटरव्यू, और नीचे तो ब्लैक पेंट एंड ऑल, क्योंकि इतना ही विजिबल होगा ना इतना कैमरा में। दैट्स ऑल फॉर अ गर्ल। द फॉर्मल, आई थिंक फॉर्मल shirt work and the formal pant and whatever works for you, or you can also have a blazer. Blazer नहीं है कोई लोड नहीं, for boys also if not a blazer, but अगर होगा तो that will थोड़ा सा एज ओवर था, नहीं तो नॉर्मल फॉर्मल टी शर्ट, नॉट टी शर्ट, शर्ट प्लस टाई अप ले सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू कि हमें स्लॉट क्या बुक करना चाहिए, किस पर्टिकुलर स्लॉट में हमें इंटरव्यू रखने हैं। आई थिंक अब तो बहुत सारे बच्चों ने स्लॉट बुक कर भी लिए होंगे। पहला सजेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्लॉट इज डे 1 पे मत रखना। अगर इंटरव्यू आपका 24 से स्टार्ट हो रहा है सिम्बोसिस पुणे का, अगर देखें 24 में रखिए, 25, 26, 27 इन 3 दिन 28 कहीं भी आप रख लीजिए, पहला। दूसरा, ट्राई टू कीप योर स्लॉट इन मॉर्निंग वाला पार्ट, बिकॉज क्योंकि इंटरव्यूज में नहीं 2 घंटे 3 घंटे लेट ही चलते हैं और आफ्टरनून के बाद तो बहुत लेट, 2 o'clock वाला, 4 o'clock, 5 ऐसा, तो पीपल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इन पर्सन है, डील करना है पर्सन से, तो मॉर्निंग में फ्रेश मूड के साथ आप भी अच्छे से कर पाओगे। दे विल ऑल्सो भी इंटरेस्टेड इन यू टू टेक केयर इंटरव्यू, क्योंकि उन्हें तो 100 से इंटरव्यू लेने हैं। और इनिशियली क्या होता है कि यार इनिशियल फेज में ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, तो क्या होता है ना, अगर कोई एक अच्छा बच्चा जाके एक अच्छा इंप्रेशन बना के आ गया, बहुत अच्छे से आंसर कर दिया, विल सेट अ स्टैंडर्ड कि आंसर इतने अच्छे से हो सकता है, उसके बाद आपको उस बेसिस पे जज किया जाएगा। कल से मॉर्निंग वाला स्लॉट इधर 9 o'clock या 10 o'clock जो भी स्लॉट है वो, या तो 11:20 वाला स्लॉट है वो आप कर सकते हैं। ओके, इसके लिए कि आप नेक्स्ट इज, अगर आपका सिलेक्शन कंसिडर योर नेम इज आदित्य, आपका सिलेक्शन स्लेस पुणे, नोएडा, हैदराबाद सब में हुआ है, तो सबसे पहले मैं हैदराबाद का इंटरव्यू दूंगा, फिर मैं नोएडा का दूंगा और फिर मैं पुणे का दूंगा। मेरी कुछ गलतियां होनी होंगी, हैदराबाद में हो जाए, नोएडा में हो जाए, ना पुणे में ना हो, पुणे के लिए मैं रेडी हो जाऊं। क्लियर है? ओके, अपार्ट सेम गोज विद वेट, वेट भी थोड़ा पुणे वाला वेट थोड़ा सा पीछे, बाकी नोएडा वाले वेट एंड ऑल कुछ सिस्टम के इशू आ जाए, क्योंकि हम मेन जो कॉलेज है पुणे और नोएडा उसका रिस्क नहीं ले सकते। राइट नाउ ये क्लियर है यहाँ तक। अब थर्ड इस टाइम कितना होता है आपका जो इंटरव्यू होता है, वो 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में चलता है। कई बार 20 मिनट्स भी जाता है, कई बार 2-3 मिनट में भी खत्म हो जाता है। वो एक अच्छा साइन नहीं है। राइट, लास्ट ईयर कुछ 10-12 बच्चे थे, जल्दी खत्म हो गया था, पता नहीं क्या था, रीजन था, मे बी डिले, लेट हो रहा था एंड ऑल। बाकी 5:30 का तो जल्दी खत्म करते हैं ना, उन्हें भी डे खत्म करना होता है, तो इसलिए इनिशियल रखना इज ऑलवेज गुड। फोर्थ इज, किन सेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपके पूछे जाते हैं आपके सीवी से, एटमोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सीवी, फिर आपके इंट्रोडक्शन से पूछे जाते हैं, जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं, आपका नाम बताते हैं, सिटी बताते हैं, फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं, इंटरेस्ट बताते हैं, 12 के सब्जेक्ट बताते हैं, स्कूलिंग बताते हैं, इन सबसे पूछे जाते हैं। फिर करंट का न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज पूछते हैं, और लीगल इशू जरूर पूछते हैं। लास्ट ईयर आई थिंक ट्रिपल तलाक काफ़ी न्यूज़ में था, वो उन्होंने पूछा था, और जो भी लीगल LGBT राइट्स को लेके काफ़ी न्यूज़ थे, सेडिशन काफ़ी न्यूज़ में था, तो इस साल भी काफ़ी। मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि टॉप 10 इंटरनेशनल टॉपिक कौन से, टॉप 10 नेशनल टॉपिक कौन से, और टॉप 10 लीगल वाले टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलो नाउ फोर्थ इज, क्वेश्चन मैंने बता दिया कि क्वेश्चन सीवी से बनेंगे, मैं आपको आगे बता भी दूंगा क्या क्या बनेंगे। पर जो क्वेश्चन आपके सीवी से बनेंगे ना, वो हर बच्चे के लिए डिफर करेगा। अगर आपने ओलंपियाड में पार्ट लिया है उससे पूछ सकते हैं, आपके सीवी में MAN मेंशन है, वो आपके MAN से रिलेटेड पूछ सकते हैं। आपके सीवी में जो भी कोर्स किया हो, एक बच्चे ने ना साइबर सिक्योरिटी पे कोर्स किया था, सब कुछ उससे पूछा था। तो पहली बात, आपके इंट्रोडक्शन से क्या क्वेश्चन पॉसिबल होंगे, वो तो आप सबका, आई थिंक आप सब बच्चे ऑलरेडी CMP का चैंपियन बैच है, उसमें ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो मॉक इंटरव्यू आपका मैं ले रहा हूँ, तब मैं आपके इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चन होंगे तब सारे बता दूंगा। सेकंड, आप सब मुझे अपना CV भेज दीजिए, CV बना लीजिए, सेंड अ CV। आपके CV से जो पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? कोई ओलंपियाड, आपने कोई क्विज में पार्ट लिया है, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्विज में पार्ट लिया था, तो उससे पूछा था आर्टिकल 19 के एक्सेप्शन क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या
फॉरेनर्स के लिए भी कौन से फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी अलाउड है, कौन से उनके लिए भी हैं, ये पूछा था। और इंट्रोडक्शन करेंट वाले मैं आपको आगे क्वेश्चन बता दूंगा अभी। तो आप सब मुझे अपनी CV जरूर भेज देना, नीचे नंबर आई थिंक शो हो रहा होगा 8458892652, उससे जो पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दूंगा। और इंट्रोडक्शन तो आप जब मॉक इंटरव्यू देंगे तब आप पता, और एक बेसिक इंट्रोडक्शन बना लो आप, सर दिस इज हाउ विल बी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। कई बच्चों को 2 लाइन का था, माई नेम इज एकांश एंड आई एम फ्रॉम भोपाल, ऐसे होता है क्या? तो डिटेल में होता है। क्यों? आप सब अपना इंट्रोडक्शन और CV जरूर भेजना, और मेरा नंबर आई सजेस्ट यू द क्वेश्चन फ्रॉम दैट। नाउ फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंस एंड सेकंड स्माइल। कॉन्फिडेंस रहना। अभी तो मे बी जब जैसे कंसिडर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ सामने बैठ के, मुझे अब दिख रहा होगी कि आप कितना सीरियस हो, कंसर्न हो, मे बी डर रहे हो, एंजाइटी में हो, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो बहुत ही अच्छे से हैव थोड़ा सा स्माइल और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, क्योंकि लास्ट ईयर यही 2 चीज़ें बहुत सारे बच्चों को एसलेस, मतलब कैन बिलीव दिस, वो 15 मिनट डिसाइड करने वाले हैं कि आप 5 साल कहाँ गुजारने वाले हैं। क्या वो पुणे होगा, क्या वो नागपुर होगा, क्या वो हैदराबाद होगा, क्या वो नोएडा होगा? ये 5 मिनट बड़े ज़रूरी हैं। और अगर इसके लिए आप प्रिपेयर नहीं करना, इफ यू थिंक कि जो इंटरव्यू में होगा देखा जाएगा ना, तो फिर जो होगा वो देखा नहीं जाएगा आपसे, राइट? होप यू अंडरस्टैंड। तो मेक श्योर आप प्रिपरेशन के साथ जाना, राइट? नाउ 6 पॉइंट इज, एक रेशियो मैं आपको दे देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि वो कम से कम 10 क्वेश्चन अगर पूछना फिर 10 के 10 बने, बट एटलीस्ट 7-8 तो बनने चाहिए। वाई इट इज सो? कंसिडर अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, पैनल पूछ रहा है, एक पर्सन नहीं पूछ रहा, तो मैंने 5 पूछ लिए, मेरे बाजू वाले पैनल ने 5 और पूछे, राइट? अब आपने मेरे 5 के तो 4 आंसर कर दिए, बट मैंने जो साइड वाले ने पूछे 5, उसके आप 2 ही आंसर कर पाए। दोनों लोग अलग अलग मार्क्स देंगे, तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। कंसिडर, इसलिए ट्राई कि आप इनके आंसर करो। सेम रूल गोज फॉर CV ऑल्सो। 10 चीज़ें CV में लिखे ना, 6 से 7 सर्टिफिकेट तो होने चाहिए, राइट? नाउ 7th, लेट्स कम टू द बेसिक क्वेश्चन, कि बेसिक क्वेश्चन जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इन सब के आइडियल आंसर हमने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर किए। जो चैंपियन बैच में बच्चे हैं उनको मैंने शेयर कर रखा है, तो इनके आइडियल आंसर जरूर करके जाना। हर एक का एक तरीका होता है गाइस, ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके बोल दो, वो भी समझदार लोग बैठे हैं वहाँ पे। कुछ जो बेसिक क्वेश्चन आपको आने ही आने चाहिए। पहला, इंट्रोडक्शन। अगर आप चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। इनके आंसर जरूर आपको आने चाहिए, और इनके आप बेसिक आंसर लिखो और उनको बार बार बोलो आप, और मुझे टेक्स्ट करिए कि सर ये मेरा बेसिक आंसर है। हमने हज़ारों लाखों बच्चों को, नॉट लाखों, हज़ारों बच्चों को तो हमने प्रिपेयर कराया ना वेट के लिए लास्ट ईयर, तो हमें पता है इसके आंसर सही थे और क्यों उनका सिलेक्शन हुआ इस लिस्ट होने में। सेंड इट टू मी, ओके? फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सेकंड, वाई लॉ। थर्ड, वाई सिम्बोसिस लॉ स्कूल, सिम्बोसिस पुणे क्यों आना चाहते हो, बताइए, तारीफ करिए कॉलेज की। फोर्थ, 5 ईयर के बाद आपके क्या प्लान है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपका इसका आंसर तैयार होना चाहिए। फिफ्थ, 12, और ये सारे क्वेश्चन तो हम डेली आपसे रेगुलर सेशन होते हैं, शाम को 8 से लेकर 11 तक, कई बार इवनिंग में होते हैं 6 से लेकर 10 तक, 3-4 घंटे में मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ। विहान फ्रॉम SLS पुणे आपका मॉक इंटरव्यू लेता है, तब तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस भी कर रहे हैं ना। तो आई रिक्वेस्ट यू, आगे के कोई भी मॉक इंटरव्यू आप मिस मत करना। अगर आपका इंटरव्यू, मान लीजिए आपका इंटरव्यू है 25 को, अभी भी 15 दिन है, मतलब 10 दिन है, 30 को तो 15 दिन है, तो डेली के आप 4 घंटे इंटरव्यू देखेंगे, 300-400 बच्चों के मैं इंटरव्यू लूँगा, तो आप भी उनसे सीखेंगे, उनमें से एक मॉक इंटरव्यू आपका भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन पूछते हैं 12 के सब्जेक्ट्स की प्लीज़ पढ़ लेना। कॉमर्स उनका बड़ा फेवरेट होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, अकाउंटेंसी पूछ लेते हैं कई बार, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा था, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिक्स ये कुछ पूछा होता है लास्ट से काफ़ी ज़्यादा। मैंने एक लिस्ट दे रखी है, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनसे क्या क्या पूछ सकते हैं। अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो जस्ट टेक्स्ट मी, मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगा। साइंस वालों के लिए अलग क्वेश्चन है। आर्ट वाले बच्चे से मैं पूछा था एरिस्टोटल की कुछ बुक्स बता दीजिए, एरिस्टोटल की कुछ प्रिंसिपल थ्योरी बता दीजिए, और काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं वो, है ना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस होता है ना, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछा था कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, राइट, उनको ओथ कौन दिलाता है, ये सारी चीज़ें। फिफ्थ इज, मैंने 12th के सब्जेक्ट। 6 हॉबीज़ सही से बताने, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि इफ़ आई से कि आई लव सिंगिंग और मैंने सिंगिंग में कुछ कर रखा है, मुझे राइटिंग पसंद है, दे में आज की वाई आर नॉट परसिंग योर हॉबी एज ए करियर, आप लॉ में क्यों आ रहे हो, प्रिपेयर आंसर फॉर दिस। हमने कल सेशन में बताया था, उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन वाई लॉ वाई सिम्बोसिस पुणे, ये सारी के मैंने प्रोबेबल आंसर रिकॉर्डिंग में बता रखे हैं। आई थिंक आप सबके पास रिकॉर्डिंग होगी इंटरव्यू की, नहीं है जस्ट मैसेज, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। नाउ
इसके बाद रिसेंट जजमेंट पूछ सकते हैं, तो रिसेंट जजमेंट पढ़ लेना, हाई कोर्ट के पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूछ सकते हैं, रिसेंट लॉ पूछ सकते हैं, पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आया है तो वो पूछ सकते हैं, सीजीआई कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है, आपके स्टेट के गवर्नर कौन है, आपके स्टेट का चीफ जस्टिस कौन है, अगर आप यूपी से आते हैं तो कितने हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे, महाराष्ट्र से आते हैं तो कितने हाई कोर्ट है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं ना। इसके बाद नेशनल टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में, हिजाब बैन काफ़ी पूछ सकते हैं, नुपुर शर्मा वाली कंट्रोवर्सी काफ़ी पूछ सकते हैं। ये इंटरनेशनल टॉपिक मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगा इंटरनेशनल टॉपिक की, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, सबसे पहले शिंजो आबे के डिमाइस, जापान वाला जो पूरा पढ़ लेना, कौन अभी करेंट वो है चीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी वहाँ होते हैं, कैपिटल पढ़ लेना, शिंजो आबे और इंडिया के कुछ रिलेशन जो थे वो पढ़ लेना, ठीक है ना। सेकेंड इज श्रीलंका क्राइसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड रशिया यूक्रेन वॉर। फोर्थ यूके में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, गवर्नमेंट गिर गई ना, नया कोई इंडियन बनने वाले हैं जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली, वो पढ़ लेना। रिसेशन की काफ़ी न्यूज़ है, इकोनॉमी गिर रही है, उसको आप पढ़ लेना। सिक्स मास शूटिंग यूएस में जो मर्डर हो जाते हैं और उसको आकर पढ़ लेना। सेवन्थ पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी उसको पढ़ लेना। एथ अफगानिस्तान इशू, काफ़ी न्यूज़ में था, उसको पढ़ लेना। इंडिया के कुछ इंडेक्स में नीचे आ जाता है, इंडेक्स मान लीजिए फूड हंगर इंडेक्स में था, तो जो भी इंडेक्स आते हैं इंटरनेशनली उनको आप पढ़ लेना। और 10th है रिपोर्ट, कुछ रिसेंट रिपोर्ट आते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, उन रिपोर्ट्स को पढ़ लेना कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। दे में आज क्योंकि यार एजुकेशन में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्लियर है ना। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गए। कुछ लीगल टॉपिक्स जो आपको न्यूज़ में आपको पढ़ने चाहिए। पहला हिजाब बैन, आप नोट कर लीजिए इन सबको। पहला हिजाब बैन काफ़ी न्यूज़ में पूछ सकते हैं। मैरिटल रेप काफ़ी न्यूज़ में, बिकॉज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आपसे पूछा जा सकता है। मैरिज एज 18 से 21 हो रही है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, दे में आस्क यू। ट्रिपल तलाक न्यूज़ में, साबरीमाला जजमेंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना का, लास्ट से बहुत पूछा था। फार्मर्स लॉ रिपील हो गया है, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट नाउ। इसके बाद एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन करके ना, सीए जो एनआरसी सी है उसको आप पढ़ लेना। यूनिफॉर्म सिविल कोड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आर्टिकल 25, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन काफ़ी न्यूज़ में है, तो प्लीज़ पढ़ लेना। ज्ञान वापी जो जजमेंट हुआ उसको पढ़ लेना, उससे फिर अयोध्या जजमेंट न्यूज़ में आ जाता है, उसको एक एटलीस्ट पता होना चाहिए। आज क्योंकि ज्ञान वापी जजमेंट का बताओ, उनसे कि मुझे पता ही नहीं, बड़ी ओपिनियन पूछ रहे हैं आपसे, तो कुछ तो पता होना चाहिए आपको। कंटेंट ऑफ कोर्ट, अभी रिसेंटली विजय माल्या पे लगा ना कंटेंट ऑफ कोर्ट, इसलिए पूछ सकते हैं। एक्स्ट्राडिशन, बहुत सारे फिगेटिव्स, क्योंकि वो बाहर ही है ना, उसको लाना एक्स्ट्राडिशन का पार्ट है, यूके से लाना, तो ये सारी चीज़ें पार्ट बन सकते हैं आपके क्वेश्चंस के। लीगल का बता रहा हूँ मैं। इसके बाद इलेक्शन होना है प्रेसिडेंट का, काफ़ी न्यूज़ में है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी काफ़ी न्यूज़ में है, इसको आप जरूर पढ़ना। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस प्लीज़ पढ़ लेना। इससे रिलेटेड होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, इन सब के आंसर मैंने ग्रुप पे दे रखे हैं। और जो सीएमपी चैंपियन बैच के बच्चे हैं, होपफुली आप सबके पास। और आई थिंक किसी ने पूछा था कि कैसे, जो सीएमपी चैंपियन बैच है बड़ी सिंपल है, क्योंकि हजारों बच्चे हैं, सबको गाइड करना पॉसिबल है, सबके मॉक इंटरव्यू हो भी नहीं पाएंगे, लिमिटेड ऑन द टाइम, तो हमने लिमिटेड बच्चों का 100 200 300 बच्चों के लिए चैंपियन बैच बनाया है। 999 कुछ हमने उसको प्राइस 1000 रुपीज़ कुछ प्राइस रखा है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आपके सीवी में हेल्प करेंगे, वेट के लिए आपको 150 टॉपिक देंगे, आपके सैंपल वेट प्रोवाइड करेंगे, वेट को हम चेक कर रहे होंगे, और आपके इंटरव्यू हम ले रहेंगे, मॉक इंटरव्यू, 1-2 मॉक इंटरव्यू, 3 मॉक इंटरव्यू आपके होंगे, 2 से 3 जो भी आपको डिपेंड करता है। एंड देन उसके बाद 300 से ज़्यादा जो मॉक इंटरव्यू होंगे, आप सबका पार्ट रहेंगे, तो आप औरों के इंटरव्यू से भी सीख सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट इज, तो आप उसके एनरोलमेंट के लिए नीचे लिंक है, या तो मेरा नंबर दिया है, फ़ोन नंबर, उस पर टेक्स्ट कॉल जो आपका 1 करे आप कर लीजिएगा, और नीचे फॉर्म का लिंक है, फॉर्म भरिए, अटैच करिए पेमेंट, एंड मुझे मैसेज करिए कि भैया मैंने एनरोल किया, तुरंत ही आपको स्लेट मेटल ग्रुप का एक्सेस दे देंगे, और सीसीएमपी के कुछ ग्रुप हैं उनका हम एक्सेस दे देंगे, जहाँ मॉक इंटरव्यू डेली ले रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ले लेना, क्योंकि लास्ट ईयर आई रिमेंबर एक बच्चा था 52 मार्क्स पे था, उसका टेक्स्ट बाद में आया था कि भैया मुझे पता ही नहीं था आपके बारे में, एंड आई गुड टू नो 52 मार्क्स के बाद भी मुझे एसएलएस पुणे और नोएडा नहीं मिला। आई वाज वेरी सरप्राइज कि भैया मेरा सीवी अच्छा नहीं बन पाया था, मुझे कोई गाइड नहीं करने के लिए नहीं था, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। और एक 37 मार्क्स से बच्चा था, सीएमपी का स्टूडेंट था। जैसे इस साल 34 मार्क्स कट ऑफ गया है ना एसएलएस नोएडा, एसएस पुणे का, लास्ट ईयर वो गया था 37 मार्क्स। 37 मार्क्स के साथ में एक बंदा बीबी एलएलबी स्टडिंग इन एसएलएस नोएडा, क्यों पुणे, नॉट नोएडा। 37 मार्क्स भी पुणे गया हुआ था। सर 34 वाला बंदा पुणे जा सकता है, हो सकता है 46 वाला ना जाए, क्योंकि वो 10 टाइम्स या 20 टाइम्स 5 टाइम्स बच्चों को तो बुलाते हैं कम से कम इंटरव्यू के लिए, तो कॉम्पिटिशन तो अच्छा है राइट। और जो इस रेंज में है 34 से लेकर 42 43 तक, ये थोड़ा डाइसी रेंज है। ऊपर वालों का स्कोर बहुत ही अच्छा है, उन्हें सपोर्ट करेगा स्कोर। आपके में अगर मान लीजिए दोनों टाई कर रहा है, तो स्कोर वाले बच्चे को प्रेफर करेंगे। तो जो 30 में 35 36 38
कंपलसरी, प्लीज़ ज्वाइन द बैच, वहाँ पे मॉक इंटरव्यू प्लीज़ देना, बिना मॉक इंटरव्यू दिए प्लीज़ मत जाना, ठीक है। और लीगल टॉपिक कौन से हैं? कैपिटल पनिशमेंट है, राजीव गांधी के जो कन्विक्ट था ना उनको रिलीज कर दिया, पनीर कुछ नाम था, सेल्वन क्या नाम था, आई एम नॉट श्योर, वो पढ़ लेना कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सेडिशन लॉ काफ़ी न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड कर दिया है, तो सेडिशन लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसके बाद मूसेवाला जो उनकी किलिंग हुआ, जस्ट रीड अबाउट दैट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, नुपुर शर्मा पे जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट किया, उनके जज को काफ़ी टारगेट किया गया, रीड अबाउट दैट। नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट भी पढ़ना, डेफेमेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने कुछ टॉपिक लिस्ट ऐसे लीगल की जो मैंने 10-12 टॉपिक आपको बताए, ऐसे 200 टॉपिक की लिस्ट हमने दी है। जैसे आप चैंपियन बैच में एनरोल करते हैं, आपको लीगल बाइट्स पोर्टल, एक पेड पोर्टल है, 200 रुपीज़ का अलग से आता है, तो इसमें तो हम फ्री में आपको दे देंगे, अलग से लेना है वो भी आप ले सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो उसकी आप 200 टॉपिक पढ़ लेना वहाँ से, तो इट विल बी हेल्पिंग यू ना। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ मैंने बता दी, लीगल न्यूज़ मैंने बता दी, नेशनल न्यूज़ के बारे में असम फ्लड काफ़ी न्यूज़ में है, अमरनाथ यात्रा भी जो वहाँ पे वो हुआ ना, कुछ बादल फटे एंड ऑल, बस रीड अबाउट दैट। इंडिया स्टैंड और इंटरनेशनल टॉपिक, मान लीजिए श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है, तो इंडिया का क्या स्टैंड है, क्या कर रहा है इंडिया। उसके बाद रशिया यूक्रेन पे इंडिया का क्या स्टैंड था, इस पे अफगानिस्तान इशू पे इंडिया का स्टैंड था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। इंडिया क्या कर रहा है वो बड़ा जरूरी है। इसके बाद कोविड है, उसके इम्पैक्ट आप पढ़ लेना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़िएगा, इंडियन चाइना के जो भी डिस्प्यूट है, रिलेशन है, वो आप पढ़ लेना। जम्मू कश्मीर का डेलिमिनेशन जो पैनल है वो काफ़ी न्यूज़ में है, उसके बारे में पढ़ लेना। 370 हमेशा न्यूज़ में रहता है, प्लीज़ रीड अबाउट इट। अयोध्या का जजमेंट, उसको जरूर पढ़ना। और यूपी गवर्नमेंट जो कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा ना कि बुलडोजर को लेकर उन्होंने किसी का कन्विक्ट हुआ या कन्विक्ट नहीं भी हुआ, नाम बस आया उनको, बुलडोजर से घर गिरा दिया, कितना सही है कितना नहीं है। इसको लेके एक केस है, उसकी मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। एक केस है उसमें ना, एक लैंडमार्क जजमेंट है उसके, तो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट अगर पूछा जाए ना तो उसको आप आंसर कर सकते हो। दैट कि उसमें क्या हुआ था, एक किसी की जो बस्ती होती है ना उस पर बुलडोजर चला दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि अलाउड नहीं है, क्योंकि राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के अंदर, तो एक जजमेंट है, आई विल सेंड यू दैट नाउ। ये कुछ नेशनल टॉपिक हो गए। स्पोर्ट्स की कुछ मेजर टॉपिक है, ओलंपिक एंड ऑल, उसको आप पढ़ सकते हो, दैट्स इट। कुछ और कॉमन टॉपिक, लैंडमार्क जजमेंट बहुत पूछते हैं वो। टोटल जो डील हो रही है एलोन मस्क के बारे में, प्लीज़ पढ़ लेना, काफ़ी न्यूज़ में है। लिव इन रिलेशनशिप काफ़ी न्यूज़ में रहता है। LGBT राइट्स पूछ सकते हैं। विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, ये काफ़ी इनका हॉट टॉपिक रहता है, तो प्लीज़ पढ़ लेना। और जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक। और एक और चीज़ है, इंटरव्यू में CV भी पूछेंगे। आप एक बच्चे से वैट का टॉपिक पूछ लिया था कि आपने वैट टॉपिक में ये लिखा था, लॉ, डू यू नो अबाउट दिस। तो उनके पास वैट भी रखा रहता है, आपने वैट में क्या लिखा है वो भी उनके पास होता है, CV होती है, और जो आप तो होंगे इनके सामने, तो ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद CV से क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपके बता दूंगा। आप सब रिक्वेस्ट, आप एनरोल करें ना करें, सेंड मी CV, जिससे मैं आपकी CV से जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो तो मैं बता ही दूँ, है ना। कई बार ना वो बहुत डिटेल, एक बच्चे ने लिखा था मुझे सिक्योरिटी लॉयर बनना है, सारे क्वेश्चन उससे पूछ लिए थे उन्होंने इंट्रोडक्शन से ही, ठीक है ना। तो CMP के जो 300 इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे वो तो मैंडेटरी हैं, लास्ट 90% क्वेश्चन उन्हीं में से आए थे, तो इस बार हमने नए क्वेश्चन बनाए हैं, तो गो थ्रू दैट। 9th पॉइंट इज ड्रेस कोड, बहुत जरूरी, आप क्या पहन के जा रहे हैं, कैसे आप दिख रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सही बोला ना, ओके। नाउ 11th बिना मॉक इंटरव्यू दिए मत जाना। 12th हर क्वेश्चन का एक आइडियल आंसर है, वाई लो, वाई सिम्बोसिस, इन सब का एक आइडियल आंसर है। वाई सिम्बोसिस पूछा जाए तो एलुमनाई के बारे में बताओ, वहाँ के एकेडमिक कल्चर के बारे में बताओ, मूडिंग कल्चर के बारे में बताओ, तो इन सब के हमने आइडियल आंसर दिए हैं, तो आपको स्लैट मेटल ग्रुप पे सबका एक्सेस मिल जाएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, एक आइडियल आंसर होना क्या चाहिए, बाकी हम रोज मॉक इंटरव्यू में तो बताते हैं। नाउ इसके बाद 12th पॉइंट इज, आपने स्लॉट सही से बुक कर लिए होंगे होपफुली, और प्रेफरेंस हमने आपको बताई था कि 27-28 को रख लो पुणे, बाकी आप पहले दे दो, आप बाकी से सीख सको। और जब तक हमारे पास, और एक और चीज़ है जो भी चैंपियन मैच में है ना, लास्ट ईयर एक चीज़ जो बहुत बच्चों को हेल्प की थी कि ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जितने भी बच्चे सिलेक्ट लिख रहे हैं उसके 70-80% CMP के साथ में तैयारी करते हैं, तो जैसे ही इंटरव्यू देके आते हैं इनके तुरंत ही क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, मुझे भेजना ना, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा ये, तो उनको उनका मेटल भी शेयर करते हैं कि यार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर ये होगा, इसको पढ़ लो, समझ गया, तो ये जरूर करना। ओके, इसके बाद कोई बड़ी अचीवमेंट जो है ना उसको CV में जरूर डालना, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और कुछ अचीव किया है लाइफ में ना, प्लीज़ उसको मेंशन करना। नेक्स्ट इज रीड योर CV थॉरोली, बिकॉज बहुत सारे बच्चे CV को देखते नहीं है, जो सबमिट किया है ना उससे बहुत क्वेश्चन वो पूछते हैं, रीड अबाउट दैट। ओके, रिवाइज कंसेप्ट्स ऑफ
ट्वेल्थ इन 11th जो भी कॉमर्स था तो कुछ बेसिक रिवाइज कर लो, इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट, इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, ये सब साइंस में थे तो जो भी आपको लगे। क्योंकि लास्ट एक लड़की थी पूर्णिमा, सी वेंट टू एसएलएस पुणे, लाइक सीएमपी की स्टूडेंट थी। सी सेड कि भैया मेरे इंटरव्यू ना, मेरा कॉमर्स था 12th में, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे थे जिसमें उन्होंने दे आस्क्ड मी अबाउट कि इकोनॉमिक्स के टर्म्स के बारे में पूछा था, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी जीडीपी नॉट। देन सी गॉट टू नो कि वहाँ जब उसने ज्वाइन किया तो सी सेड कि फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स वही पढ़ा रहे थे, तो वही फैकल्टी पैनल में थे, उनका सब्जेक्ट एरिया था, पूछ लिया। कोई इस फैकल्टी इसका सब्जेक्ट एरिया कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, वो उसके बारे में पूछ सकता है, राइट। तो ये जरूर करना। इसके बाद रिवाइज और टर्म्स हो गया। इसके बाद कई बच्चों से पूछा था कि आपने ड्रॉप क्यों लिया, वाई यू चूज टू टेक अ ड्रॉप। पहला, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका आंसर नहीं हो तो लेट मी नो, आई विल गाइड यू, कि अगर आपको सिम्बोसिस पुणे मिल रहा है और आपको एनएलयू मिल रहा है तो आप कौन सा चूज करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हम आपको सिम्बोसिस पुणे के लिए सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आप सिम्बोसिस नोएडा के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, व्हाट यू विल डू। कई बार वो एक सिनेरियो बना देते हैं कि आपका फ्रेंड ने मर्डर किया है, ही कम्स टू यू, एक्सेप्ट कि मर्डर किया है, क्या आप उसे डिफेंड करोगे। यू गॉट टू नो कि आपके फादर ने मर्डर किया है, क्या आप कोर्ट को बताओगे, क्या आप कोई पने कंप्लेन करोगे। अनदर सिनेरियो कि वन रेपिस्ट कम्स टू यू, ही कमिटेड अ ब्रूटल रेप ऑफ अ वीमेन, बाद में उसकी डेथ भी होगी नॉट, क्या उस केस को रिप्रेजेंट करोगे। अजमल कसाब के अगर आप लॉयर होते तो व्हाट यू वुड हैव, लाइक आप क्या आर्ग्यू करते। निर्भया केस को अगर आपको उन जो कल्प्रेट थे उनको रिप्रेजेंट करना होता तो क्या आप करते उनको। डेथ पेनाल्टी जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है वो क्या है, राइट टू प्राइवेसी में पुथु स्वामी केस। तो ये बहुत ब्रॉड होता है इनका इंटरव्यू। तो आई थिंक जो भी हम मॉक इंटरव्यू आप सबके लेंगे ना, इतने 10 दिन में 4 घंटे 40 घंटे के मॉक इंटरव्यू में हम सारी चीज़ें कवर कर देंगे। कल हमने इंटरव्यू लिया था मॉक इंटरव्यू 8 o'clock से लेकर 11 o'clock तक, हमने मोस्टली 400 से 500 क्वेश्चन कवर किए थे। तो आपको हर इंटरव्यू के साथ आपको इतने क्वेश्चन पता चल जाएंगे। तो एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक इंटरव्यू जरूर होता हूँ। टू शेड्यूल ए मॉक इंटरव्यू जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर 8458892652, दिस माय व्हाट्सएप नंबर। नहीं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो उसमें मेरा टेलीग्राम का आईडी भी है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हो। और सिलेट के ग्रुप हैं, सिम्बोसिस पुणे का एक टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप बड़ा जरूरी है क्योंकि आगे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना बार बार कि क्या क्वेश्चन पूछो, मुझे व्हाट्सएप करते हैं तुरंत ही मैं शेयर कर दूंगा। तो व्हाट्सएप पे अगर आप नहीं हो, टेक्स्ट मी कि भैया आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिलेट व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल ऐड यू। एंड जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें विहान है, पूर्णिमा है, अनमोल है, ये काफ़ी सारे बच्चे हैं सिम्बोसिस पुणे में है। वो रेगुलर कुछ भी क्वेरी अभी, क्योंकि कई बच्चों को स्लॉट बुक करने में, डॉक्यूमेंट सबमिट करने में, सीवी में कहीं भी दिक्कत आ सकती है। बी दे सारे टेलीग्राम ग्रुप्स फ्री हैं, जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप्स। मैं भी वहाँ पे 20 अभी जैसे वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर वहीं रहता हूँ। लाइक आई रेगुलरली चेक दिस डीएम्स और टेलीग्राम पे जो भी चल रहा होता है, आई ट्राई टू रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ द पीपल। फिर एसएलएस नोएडा के मेंटर हैं, हैदराबाद के मेंटर हैं, नागपुर के मेंटर हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करना, जो नीचे लिंक है। और बाकी सीएमपी का जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसके बाद 20 पॉइंट आई अगेन रिपीट, कॉन्फिडेंस एंड स्माइल इज द की टू डू वेल इन द इंटरव्यू। इसके बाद एक और चीज़ है, कल भी मैंने इंटरव्यू में फोकस ये ऑब्जर्व किया कि आप लोग ना क्वेश्चन को सुनते ही नहीं हैं। कई बार फैकल्टी स्लो होते हैं कि वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, वो आगे कुछ और पूछता है, आप आंसर करने लग जाओ, वो बहुत बड़ा डिसरेस्पेक्टफुल होता है, वो मत करना है ना। पूरा क्वेश्चन केयरफुली सुनना। और कल मैं जब मॉक इंटरव्यू ले रहा था, कई सारे बच्चे तो ब्लैंक हो गए थे यार, मतलब ऐसा भाई अब वो दोबारा देंगे, आज फिर दोबारा देंगे। हो सकता है कि ऐसा ना हो कि एग्जाम से जब इंटरव्यू देने चला, कई बार ना आउट ऑफ द बॉक्स की समझ ही नहीं आता क्या आंसर करें। तो जब आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देके जाओगे तब जाके ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, राइट। ओके, इसके बाद माइंड मैप, मैं 3 to 5 सेकंड रूल्स को कहता हूँ, विच इज माइंड मैपिंग। वाई माइंड मैपिंग इज रिक्वायर्ड कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द प्लान्स आफ्टर 5 ईयर। 1 सेकंड लो, 2 सेकंड लो, पहला तो देखो कि उनकी कुछ और फर्दर क्वेश्चन तो नहीं है, और उस टाइम माइंड फ्रेम करो। कई बच्चे आंसर करते करते रुक गए। सर हिजाब बैन पे व्हाट्स योर व्यू ऑन हिजाब बैन। सर आई थिंक हाई कोर्ट वाज like right and when they deliver the judgment blank. Give your opinion as well, why it is important, whether the marriage age should be, ये बहुत ही important है, ये वेट में भी आ सकता है, whether the marriage age of a woman or a girl should be increased from 18 to 21। ये आपसे इंटरव्यू पूछ लिया, 3-4 पॉइंट तो दोगे कि एजुकेशन है, मैच्योरिटी आ जाएगी गर्ल में, एजुकेशन का फ़ायदा होगा कि वो एजुकेशन भी कर पाएगी, और एक एवरेज एज अगर हम देखें तो एक 3 साल की डिग्री भी करे तो भी 21-22 साल तक ही हो पाती है। ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ सकती है वेमेन के पास, ये सारे फैक्टर आप जरूर बोलना।
ठीक है ना। इसके बाद इससे माइंड मैपिंग जरूरी है, ब्लैंक मत हो जाना। इसलिए जब मैं मॉक इंटरव्यू दूंगा, एक और चीज़ है, कल आई थिंक आप सभी मॉक इंटरव्यू में थे, तो जब मान लीजिए किसी बच्चे का मॉक इंटरव्यू चल रहा है, उसे 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कंसीडर की क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा रहे हैं और आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, और ट्राई किया अच्छा ये ऐसे आंसर करा, मैं से और अच्छा कर सकता था, मैं क्या आंसर करता, पॉइंटर्स लिखा करो। एक दिन मैंने 30 इंटरव्यू लिए थे कल, एक बच्चे से 10 क्वेश्चन मिनिमम, कितना हो गया 30-10 क्या, मैं 20 पूछ देता हूँ, विहान पूछता है, शरण पूछता है, 30-10-20 क्वेश्चन एक बच्चे से, 600 क्वेश्चन कल के कल आप सीख जाते, उनके सही आंसर सीख जाते हैं। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू जरूर देना। लास्ट ईयर इन्हीं चीज़ों से, लास्ट ईयर 680 बच्चों के हमने मॉक इंटरव्यू लिए थे, 512 बच्चे उसमें से सिलेक्ट हो गए थे। बहुत हाई रेशियो है। हर दूसरा क्या मतलब 1.5 बच्चा जो गया है SLS में, वो CMP के स्टूडेंट हैं, राइट। ओके, इसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं पता है आपको, इफ़ यू थिंक कि भैया मुझे पता ही नहीं है इसका आंसर, ओके एक्सेप्टेड कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, आई विल रीड अपॉन इट, ओके आई कांट रिकॉल दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई विल रीड अपॉन इट। और बीच बीच में कई बार बोल सकते हो थैंक यू फॉर अ क्वेश्चन सर, ऐसे ऐसे करके प्रॉपरली करना। कामनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा काम रहना है ना, जब भी जाके अच्छे से आप कर पाओगे। और ये कुछ पॉइंटर्स है, 25 पॉइंटर्स हैं, तो इनके बारे में जो मैंने टॉपिक बताए हैं इन सबको आप गो थ्रू करो। पहला चीज़, मॉक इंटरव्यू कुछ चीज़ें जरूरी हैं, ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, मॉक इंटरव्यू जरूर देना है, और आइडियल आंसर, हर क्वेश्चन के एक आइडियल आंसर है जो आपको हम बैच में प्रोवाइड करेंगे, उनसे जरूर गो थ्रू करना। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं CMP चैंपियन बैच में, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उससे एनरोल कर लो, मुझे टेक्स्ट और कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेरी आ रही है, कुछ प्रोसेस रिलेटेड क्वेरी आ रही है कि भैया डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करने हैं, बहुत क्वेरी, वो सब टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ लेना है, मुझसे भी आप पूछ सकते हो। तो पहला बैच में एनरोल कर लेंगे, टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और नीचे लिंक है, उससे डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट, टेलीग्राम का आप ग्रुप ज्वाइन करिए, CMP के जो ग्रुप है उनको आप ज्वाइन करिए। थर्ड, अगर आप CMP के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, जो स्लेट वाले हैं, प्लीज़ टेक्स्ट में, क्योंकि वहीं से बच्चे, जैसे आपका पुणे निकल गया तो वहीं से बच्चे फिर सिम्बोसिस पुणे का जो बैच बनेगा उसमें आप जाओगे, क्योंकि CMP के बाद हम आपको लॉ स्कूल के लिए भी गाइड करते हैं। CMP स्लेट मेंटरशिप प्रोग्राम, LSMPS लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम। तो जैसे NLS से लेके सोनीपत तक सारे NLS के ग्रुप बन चुके हैं, सारे प्राइवेट कॉलेज जिनके फाइनल होते जाएंगे, निर्मा का, सबके, हम 140 प्लस कॉलेजेस, तो उसमें क्या, उसमें सीनियर को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट के सारे डाउट को हम टेक केयर करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन जिनको जरूरत है इन वीडियो की, और नीचे आप कमेंट करिए कि आपको कौन सा कैंपस अलॉट हुआ है। SLS पुणे के सारों से हमका कॉल आए हैं कि कौन से, और कुछ क्वेरी हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो से कुछ क्वेरी निकल के आई हो कि भैया आप कुछ क्वेश्चन बता रहे थे मैंने मिस कर दिया, मुझे आप DM करिए, टेक्स्ट करिए, व्हाट्सएप पे कॉल, जो भी आपको लगे आप कॉल करिए, मिल से। और एनरोल करना, नीचे लिंक दिया है। दैट्स हाउ विल कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट दिस एनी वीडियो, क्योंकि आगे मैं वेट के लिए भी टिप्स शेयर करने वाला हूँ, आगे मैं CV के लिए भी टिप्स शेयर करने वाला हूँ, और सारी चीज़ें भी चलती रहेंगी। दैट्स ऑल। ऑल्सो जैसे ही 24 हो जाएगा, 24 पे हमारे पास 100 से ज़्यादा क्वेश्चन की एक लिस्ट आ जाएगा, वो हम आपको दे देंगे। 25 का 26 को जब तक आप इंटरव्यू दोगे आपके पास 200-300 क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम आपको CMP चैंपियन बैच के जो ग्रुप है उन पर शेयर करने वाले हैं, बिकॉज ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा तो आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फॉर एनी क्वेरी फील फ्री टू टेक्स्ट और कॉल ऑन माय नंबर, और फॉर एनी अदर नीचे ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।